Good morning, class, and welcome to the next lecture of financial markets. So far, we have been discussing about Islamic finance, right? तो उसमें इस्लामिक फाइनेंस में मैंने बताया आपको देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. तो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में एक तो मुशारका की एग्जांपल हमने की है, ठीक है. एंड वी डिस्कस अनदर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मुराबा एंड देयर इज अनदर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मुदारबा, ठीक है. तो मुशारका की हमने बात की थी. मुशारका बेसिकली क्या होता है? इट्स अ टाइप ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, बिटवीन डिफरेंट पीपल. तो डिफरेंट लोग जो है मिलके इन्वेस्ट करते हैं ना बिजनेस. डिफरेंट लोग मिलके अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना बिजनेस, एंड दैट इज कॉल्ड मुशारका, ठीक है. उसके बाद हमने एक और नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी. उसमें क्या होता है? अगेन इट्स टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है. उसमें क्या होता है कि अगर किसी बिजनेसमैन ने कोई सामान खरीदना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मर्चेंडाइज है, कोई स्टोर ओनर है, उस स्टोर की सामान खरीदना है, तो वो क्या कर सकता है? किसी बैंक के पास जाएगा, बैंक क्या करता है? वो सामान खरीद के दे देता है उसे. एंड वो उसे बेसिकली बैंक जो है क्लाइंट के बिहाफ सामान खरीदता है, फिर क्लाइंट ही को सेल कर देता है वो, ठीक है. तो उसको भी हमने डिटेल में देखा था, ठीक है. सो देयर इज अनदर काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसको कहते हैं मुदारबा, ठीक है. सो मुदारबा जो है इट्स अगेन एक तरह की पार्टनरशिप होती है, ठीक है, बट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मुशारका, ठीक है. So Mudarba is a form of business contract in which one party brings capital and the other party brings personal effort. ठीक है. तो इसमें मुदारबा एक इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि दो लोग मिलकर एक बिजनेस शुरू करते हैं. एक बंदा जो है फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है, यानी कि एक बंदा पैसा प्रोवाइड करता है बिजनेस के लिए, एंड द अदर पर्सन है ही डज नॉट प्रोवाइड एनी मनी बट ही प्रोवाइड्स स्किल एंड एफर्ट, ठीक है. यानी लेट्स मैं एक बिजनेस शुरू करता हूँ, ठीक है, एक रिच बिजनेसमैन के साथ, ठीक है. मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं उससे कहता हूँ कि मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर, ठीक है. वो पैसा इन्वेस्ट कर देता है मेरे बिजनेस में, ठीक है. बदले में मैं क्या करता हूँ? उस बिजनेस को चलाता हूँ, ठीक है. मैंने पैसा नहीं लगाया बिजनेस में, ठीक है, बट जो प्रॉफिट होता है उसमें हम दोनों का हिस्सा होता है, ठीक है. यानी कि व्हेन यू आर शेयरिंग प्रॉफिट, तो उसमें उस बंदे का भी हिस्सा है जिसने पैसा इन्वेस्ट किया हो, एंड उस बंदे का भी हिस्सा है जो बिजनेस को रन कर रहा है विद एफर्ट, ठीक है. सो द प्रोपोर्शनल शेयर इन प्रॉफिट इज एक्चुअली डिटरमाइंड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, ठीक है. किसको कितना हिस्सा मिलेगा प्रॉफिट में? दैट इज एक्चुअली डिटरमाइंड बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट. म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब है कि जो दो लोग आपस में मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि इस बिजनेस से जो प्रॉफिट होगा उसको आपस में हमने किस तरह डिवाइड करना, ठीक है. और उसकी जो है रेशियो भी फिक्स कर लेते हैं शुरू में, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए, ठीक है, ताकि बाद में कुछ झगड़ा ना हो, ठीक है. तो मुदारबा की इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि if the loss if any is borne only by the owner of the capital, in which case the entrepreneur gets nothing for his labor, ठीक है. यानी कि अगर बिजनेस को कोई लॉस होता है तो जो बंदा अपनी सिर्फ एफर्ट लगा रहा है बिजनेस में, वो उस बंदे को प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है. प्रोटेक्शन इन द सेंस कि उस बंदे को कंपनी का लॉस नहीं बेयर करना पड़ता, ठीक है. फॉर एग्जांपल मैंने बिजनेस शुरू किया है बिजनेसमैन के साथ. हमारे बिजनेस को लेट्स से 10 लाख का नुकसान हो जाता है, ठीक है. बिकॉज मैं जो हूँ मैंने कोई पैसा नहीं इन्वेस्ट किया हुआ बिजनेस में, ठीक है. तो वो जो लॉस हुआ है, ठीक है, दैट लॉस विल हैव टू बी बोर्न बाय, यानी कि उस लॉस को बर्दाश्त करना पड़ेगा दैट बाय उस बंदे को बर्दाश्त करना पड़ेगा जिसने बिजनेस में पैसा लगाया, ठीक है. लेट्स से मैं और अली नाम का एक बंदा बिजनेस शुरू करते हैं. अली इज द वन पर्सन जो बिजनेस में पैसा लगाता है, ठीक है. मैं सिर्फ उस बिजनेस को चलाता हूँ, ठीक है. तो अगर हमें 10 लाख का नुकसान होता है तो उस नुकसान को सिर्फ अली पूरा करेगा, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है. तो दिस इज अ गुड थिंग अबाउट दिस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है. यानी कि जिस बंदे ने पैसा नहीं इन्वेस्ट किया उस बंदे को आप लॉस के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, ठीक है. तो आपको लॉस उसी बंदे से पूरा करना होता है जिसने पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है. सो दिस इज समथिंग स्पेशल अबाउट मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है. बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स में इस तरह नहीं है, ठीक है. मुशारका में इस तरह नहीं है, बिकॉज मुशारका में सब लोग जो है अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है. तो अगर लॉस होता है तो लॉस सब लोग आपस में शेयर करते हैं, लेकिन मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट में लॉस शेयर नहीं होता. लॉस विल ओनली बी बोर्न बाय द इन्वेस्टर, ठीक है. इट विल ओनली बी बोर्न बाय वन पर्सन हु इज इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस. अच्छा, यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं
सर मैंने आपको एग्जांपल दी, मैं और अली मिलके एक बिज़नेस करते हैं, ठीक है? तो अली जो है बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, मैं भी पैसा इन्वेस्ट करता हूँ। तो अली को हम एक नाम देंगे, उसको कहते हैं रब्बुल माल, ठीक है? रब्बुल माल वो बंदा होता है जो माल लगाता है किसी भी बिज़नेस के अंदर, यानी कि जो फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है business के लिए, ठीक है? एंड द अदर पर्सन हु इज़ नॉट इन्वेस्टिंग एनी मनी, ठीक है? यानी कि वो कोई पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहा, बट ही इज़ गिविंग हिज टाइम एंड एफर्ट टू द बिज़नेस, ठीक है? यानी कि उस बिज़नेस को वो अपनी एफर्ट से चला रहा है, ठीक? तो वो अदर पर्सन है, ही इज कॉल्ड मुदारिब। ठीक है, तो जो बंदा पैसा इन्वेस्ट करता है मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट में, उस बंदे को कहते हैं रब्बुल माल। और जो बंदा कोई पैसा नहीं लगाता बल्कि अपनी स्किल और एफर्ट लगाता है सिर्फ, उसको मुदारिब कहते हैं, ठीक है? So mudarba is a common financing technique in Islamic banking these days. So as a financing technique adopted by Islamic banks, it is a contract in which all capital is provided by the Islamic bank by the business, ठीक है? It's a common practice in Islamic banking these days, ठीक है? तो बैंक्स भी मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, बैंक्स साइन करते हैं कि आपने कभी बिजनेस शुरू करना है, आप किसी बैंक के पास जा सकते हो, कह सकते हैं कि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, ये स्किल है, और मैं ये बिजनेस चलाना चाहता हूँ, ठीक है? तो बैंक बदले में क्या कहेगा, ठीक है, मैं हम आपके बिजनेस में इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे और इस बिजनेस को आपको चलाना होगा, ठीक है? बदले में बैंक क्या करता है? बदले में बैंक उस बिजनेस के प्रॉफिट में से हिस्सा लेगा, ठीक है? ठीक है, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स और कॉमन है इस्लामिक बैंक। ठीक है, तो मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट में जो ज़रूरी चीज़ है आपको समझनी वो ये है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग होती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की शुरू में डिसाइड कर दी जाती है, ठीक है? शुरू में डिसाइड कर दिया कि प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर किया जाए, ठीक है? अगर 50-50 रेशियो है तो उसी को डिसाइड कर दिया जाएगा। अगर लेट्स से 20-60 रेशियो है तो उसी को डिसाइड, यानी कि रब्बुल माल को अगर हम कहते हैं 60% मिलना चाहिए और जो मुदारिब है उसको सिर्फ 20% मिलना चाहिए, तो ये फैसला हम शुरू में कर लेते हैं, ठीक है? इसको हम कहते हैं प्री एग्रीड रेशियो, ठीक है? हम पहले से एग्री कर लेते हैं कि किस रेशियो में हमने प्रॉफिट डिवाइड करना है, ठीक है? So the profit is shared in pre-agreed ratios, and loss, if any, unless caused by the negligence or violation of terms of the contract by the mudarib, is borne by the Islamic bank. The bank passes on the loss to the depositors. तो प्रॉफिट अगर बैंक किसी क्लाइंट के साथ मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, तो द बैंक विल हैव अ शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, ठीक है? एंड वो जो प्रॉफिट होगा इट विल बी शेयर्ड अकॉर्डिंग टू अ प्री एग्रीड रेशियो, ठीक है? यानी कि जो दो लोग जिन्होंने मुदारबा साइन किया है वो दोनों पहले से डिसाइड कर लेंगे कि प्रॉफिट हमने किस रेशियो से शेयर करना है। रब्बुल माल का एक हिस्सा होगा और मदारक का दूसरा हिस्सा होगा, ठीक है? एंड अगेन इंटरेस्टिंग थिंग इज, if any if there is a loss it will not be borne by the mudarib, ठीक है? अगर लॉस होता है तो दैट लॉस विल बी पास्ड ऑन टू द इस्लामिक बैंक, बिकॉज इस्लामिक बैंक ने पैसा लगाया है, ठीक है? मुदारिब को उस लॉस में कोई हिस्सा नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है? यानी कि अगर बिजनेस में लॉस हो जाता है तो मुदारिब को उस लॉस को पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उस लॉस को पूरा करेगा इस्लामिक बैंक जिसने पैसा लगाया, ठीक है? सो अगेन अगर मुदारबा में लॉस हो जाए तो वो लॉस पूरा करता है रब्बुल माल, ठीक है? मुदारिब की लॉस के ऊपर जिम्मेदारी नहीं होती, ठीक है? मुदारिब की लॉस के ऊपर जिम्मेदारी इसलिए नहीं है क्योंकि उससे भी पैसा इन्वेस्ट नहीं होता, लेकिन इन सर्टेन कंडीशंस मुदारिब की जिम्मेदारी बन सकती है। कैसे बन सकती है? if the loss is caused by negligence or violation of the terms of the contract, ठीक है? मुदारिब अगर कोई गलती करता है या मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को नेगलेक्ट करता है, ठीक है? इन दैट केस मुदारिब को हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं फॉर द लॉस, और फिर इन दैट सिचुएशन मुदारिब को भी लॉस का कुछ हिस्सा पूरा करना होता है, रब्बुल माल को भी कुछ हिस्सा पूरा करना होता है, ठीक है? सो अगेन मुदारबा इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज डिफरेंट फ्रॉम मुशारका, ठीक है? बिकॉज इसमें सिर्फ एक बंदा पैसा इन्वेस्ट करता है, ठीक है? वो जो हमने दूसरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था मुराबा, ठीक है, उससे भी ये डिफरेंट है, ठीक है? Because again Mudharba is basically a kind of partnership, but it is a little different kind of partnership, ठीक है? So there is no loss sharing in Mudharba contract, ठीक है? मैंने आपको बताया कि लॉस शेयर नहीं होता, लॉस सिर्फ एक ही बंदा बर्दाश्त करता है मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट, अनलेस मुदारब की कोई गलती हो या उसने जानबूझ के मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट की टर्म एंड कंडीशंस को तोड़ा हो, तो इन दैट केस हम मुदारिब से भी कहते हैं कि आप लॉस का कुछ हिस्सा पूरा करें, अदरवाइज मुदारिब लॉस के लिए जिम्मेदार नहीं होता, ठीक है? The Mudarba contract may be better represented by the expression profit sharing.
Mudarba is an Islamic contract in which one party supplies the money and the other provides management in order to do a specific. So मुदारबा को we can say that it is a type of business contract, ठीक है, और ये इस तरह का business contract होता है जिसमें profit sharing होती है, ठीक है। जो दूसरे business contracts इस्लाम में for example मुशारका हो गया, उसमें profit sharing भी होती है, loss sharing भी होती है, ठीक है। लेकिन मुदारबा में अब profit sharing तो हो रही है लेकिन loss sharing नहीं होती है। मुदारिब जो है वो loss share नहीं करता, ठीक है। बट जो रब्बुल माल होता है वो लॉस को शेयर करता है, ठीक है। इन द केस ऑफ बैंक, अगर बैंक किसी मुदारबे के साथ मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और बिजनेस में लॉस हो जाता है, ठीक है, तो बैंक विल बेयर दैट लॉस, ठीक है। और वो जो लॉस है वो कस्टमर, जो बैंक के कस्टमर हैं उनको भी पास ऑन होगा, ठीक है। यानी कि अगर आपने अकाउंट में पैसा रखा हुआ है तो उस लॉस का असर आपके बैंक अकाउंट के पैसे पर भी होगा, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल इन रियलिटी जो है इस्लामिक बैंक्स लॉस शेयरिंग नहीं करते अपने कस्टमर्स के साथ, ठीक है। यानी कि जिन्होंने अपना अकाउंट खुलवाया है इस्लामिक बैंक में उन लोगों के साथ लॉस शेयरिंग नहीं करते, लेकिन प्रिंसिपल ये कहता है कि लॉस शेयरिंग करनी चाहिए, ठीक है, बट नॉर्मली दे डू नॉट डू दैट, ठीक है। सो जो पार्टी कैपिटल सप्लाई करती है या पैसा सप्लाई करती है, ठीक है, कैपिटल कैन बी इन द फॉर्म मनी और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अदर थिंग्स, ठीक है। आपको पता है कैपिटल क्या चीज़ है बेसिकली। जो पार्टी कैपिटल सप्लाई कर रही है मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट में, दैट पार्टी इज ओनर ऑफ द कैपिटल, ठीक है। द अदर पार्टी इज जस्ट रेफर टू एज अ वर्कर और एजेंट हु एक्चुअली रन्स द बिजनेस, ठीक है। मुदारिब को आप एजेंट भी कह सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ही इज जस्ट वन पर्सन हु इज रनिंग द बिजनेस फॉर द रब्बुल माल, ठीक है। तो इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस या जुरिस्प्रूडेंस को हम कहते हैं साइंस ऑफ लॉ एक तरह की, ठीक है। तो इस्लामिक लॉ के तहत डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज हैव बीन असाइन्ड टू ईच ऑफ द टू, ठीक है। ईच ऑफ द टू कौन है? मुदारिब एंड रब्बुल माल। तो इस लेक्चर में हम मुदारबा की ज़्यादा बात करेंगे, ठीक है। सो आई जस्ट क्विकली गो थ्रू मुदारबा वन मोर टाइम, ठीक है। तो मुदारबा बेसिकली क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, और मुदारबा इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें पार्टनरशिप होती है, ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप इस तरह की होती है कि वन पर्सन प्रोवाइड्स द कैपिटल, ठीक है, एंड द अदर पर्सन डज नॉट प्रोवाइड द कैपिटल, ठीक है। रब्बुल माल कैपिटल प्रोवाइड करता है और जो दूसरा बंदा है वो कैपिटल नहीं प्रोवाइड करता, ही ओनली प्रोवाइड्स हिज एफर्ट टू रन द बिजनेस, ठीक है। लेकिन जो प्रॉफिट होता है वो शेयर होता है रब्बुल माल और मुदारिब के बीच में, ठीक है। रब्बुल माल इज द पर्सन हु प्रोवाइड्स कैपिटल, मुदारिब इज द पर्सन हु जस्ट रन्स द बिजनेस, ही डज नॉट प्रोवाइड एनी मनी और कैपिटल फॉर द बिजनेस, ठीक है। सो प्रॉफिट इज शेयर्ड बिटवीन मुदारिब एंड रब्बुल माल, और वो एक रेशियो के तहत शेयर किया जाता है, एंड दैट रेशियो इज अग्रीड बिटवीन द टू पीपल, ठीक है। यानी रब्बुल माल और मुदारिब शुरू में डिसाइड कर लेते हैं कि प्रॉफिट किस रेशियो के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर कोई लॉस होता है, ठीक है, तो लॉस शेयरिंग नहीं होती मुदारबा में, ठीक है। अनलाइक मुशारका कॉन्ट्रैक्ट देयर इज नो लॉस शेयरिंग इन मुदारबा, ठीक है। मुदारिब लॉस को पूरा नहीं करता, लॉस को सिर्फ रब्बुल माल पूरा करेगा, अनलेस मुदारिब की कोई ऐसी गलती है जिसकी वजह से मुदारिब को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है लॉस के लिए। So as a financing technique adopted by Islamic Bank is a contract in which all the capital is provided by Islam, ठीक है। इस्लामिक बैंक के हवाले से देखें तो जो कैपिटल है वो इस्लामिक बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इस्लामिक बैंक्स बिकम रब्बुल माल when they sign a मुदारबा contract with a client, ठीक है। और वो जो क्लाइंट होता है मुदारब बन जाता है। तो प्रॉफिट इज शेयर्ड इन प्री एग्रीड रेशियोज, ठीक है। मैं बता चुका हूँ प्रॉफिट इज शेयर्ड अकॉर्डिंग टू प्री एग्रीड रेशियोज, और अगर कोई लॉस होता है दैट लॉस इज एक्चुअली बोर्न बाय रब्बुल माल अनलेस देयर इज नेग्लिजेंस और वायलेशन ऑफ टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द मुदारिब, ठीक है। इन दैट केस मुदारिब कैन बी हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर द लॉस, ठीक है। देयर इज नो लॉस शेयरिंग इन मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। लॉस को शेयर नहीं किया जाता, ठीक है। सिर्फ रब्बुल माल ही रिस्पांसिबल होता है टू मेक अप फॉर द लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग इज मोर एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द मुशारका कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग जो है वो मुदारबा मुशारका दोनों में प्रॉफिट शेयरिंग होती है, लेकिन लॉस शेयरिंग से मुशारका में होती है, ठीक है। मुदारबा में लॉस शेयरिंग नहीं होती। मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट में बी बेटर रिप्रेजेंटेड बाय द एक्सप्रेशन प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है। मुदारबा को आप कह सकते हैं इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इन्वॉल्व्स प्रॉफिट शेयरिंग बट नो लॉस शेयरिंग, ठीक है। So again, it's a Islamic contract in which one party supplies money, other provides management in order to do a specific trade.
So the party supplying the capital is called owner of the capital और उसको रब्बुल माल कहते हैं. The other party is referred to as a worker or agent, उसको मदारी भी कहते हैं. So Islamic law में जो है duties और responsibilities have been assigned कि मदारी की क्या duty responsibility होती है और रब्बुल माल की क्या होती है. ठीक है, थोड़ी हम डिस्कस भी कर चुके हैं बट ये ज़्यादा डिटेल में लिखी हुई है अगर आप इस्लामिक jurisprudence को पढ़ें. ठीक है, सो आई होप दिस क्लैरिफाइज जो अभी तक हमने इस्लामिक कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े हैं. ठीक है, एंड लास्टली आई विल आल्सो लाइक टू डिस्कस के जो गरार एक चीज़ है. ठीक है, गरार इज कॉल्ड स्पेकुलेशन. ठीक है, इट्स एक्सेसिव स्पेकुलेशन. ठीक है, अगर आप इस हद तक स्पेकुलेट करते हैं, स्पेकुलेट ये होता है कि अंदाज़ा लगाना. ठीक है, अगर आप इस हद तक स्पेकुलेट करें फॉर एग्जांपल कि किसी लेट्स से 4 साल पहले या स्पेकुलेट कर लेते हैं किसी कंपनी का स्टॉक जो है गिरने वाला है 4 साल बाद. तो ये एक थोड़ी सी एक्सेसिव तरह की स्पेकुलेशन है. ठीक है, और अब स्पेकुलेशन पे इफ यू एक्ट ऑन द स्पेकुलेशन तो दिस इज हराम है इस्लाम. ठीक है, गरार जिसको हम कहते हैं एक्सेसिव स्पेकुलेशन इज नॉट अलाउड. ठीक है, तो गरार को आप एक तरह का धोखा भी समझ सकते हैं. ठीक है, ऑलराइट. सो okay, so that is all for this lecture and thank you so much. Take care. Bye.